हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फायर एंड सेफ्टी गाइड बाय पवन में। आज हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें समझना ज़रूरी होता है एक सेफ्टी ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशंस हम आज देखेंगे? हम आज देखेंगे हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स और नियर मिस क्या होता है। टोटल 7 चीज़ें आज हम देखेंगे और आप सबका जो भी कन्फ्यूजन होगा ये सब चीज़ों में, ये आज हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हज़ार्ड्स। हज़ार्ड्स क्या होता है? एनीथिंग विथ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजुरी और एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से, जिसमें पोटेंशियल होता है, मतलब जिसमें पावर होती है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो इंसान होता है उसको इंजरी हो सकती है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसको डैमेज हो सकता है, उसे बोलते हैं हज़ार्ड। ओके, आप समझ गए? ओके, तो आपको अब हज़ार्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को या फिर प्रॉपर्टी को हार्म करने की जिसमें ताकत होती है, जिसमें शक्ति होती है, उसे हम बोलते हैं हज़ार्ड। फिर आता है रिस्क। रिस्क मतलब क्या? रिस्क इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट द हज़ार्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म। जो भी हज़ार्ड है वो कितने प्रोबेबिलिटी है उसकी कि जिससे क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, उसे हम रिस्क बोलते हैं। रिस्क का जो फॉर्मूला तो होता है सेवेरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी। सेवेरिटी मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, सपोज़ आपका एक्सीडेंट हुआ, तो मीन्स आप अगर चल रहे हो और चलते चलते अगर आप स्लिप हो गए, तो स्लिप होने के बाद अगर आपको फर्स्ट एड हुआ या फिर आपको फ्रैक्चर होगा या फिर आपकी सपोज़ डेथ हो जाएगी, तो ये जो होता है ये सेवेरिटी होती है कि फ्रैक्चर होना, फर्स्ट एड होना या फिर डेथ होना, जो सेवेरिटी है वो बढ़ती जाएगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर आप स्लीप हो रहे हो, तो अगर आपकी शिफ्ट है 8 आवर्स की, आपकी शिफ्ट है, तो 8 घंटों में आप 1 बार स्लीप हुए, 2 बार स्लीप हो रहे हो या 3 बार या फिर 10 बार स्लीप हो रहे हो, ये हो गया प्रोबेबिलिटी कि 8 घंटे में कितनी बार ये जो इवेंट है स्लीप होने का वो ऑक्यूरेंस हो रहा है, उसका मतलब वो हो रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और सेवेरिटी मतलब क्या? उस स्लिप होने के बाद फर्स्ट एड हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है या फैटिलिटी हो रही है, उसे हम बोलते हैं सेवेरिटी। जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, रिस्क का रेटिंग आ जाएगा। ओके, समझ गए आप? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट मतलब क्या? एक्शन बाय एन इंडिविजुअल दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजुरीज। मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज़, जो भी इंडिविजुअल होता है, मतलब जो इंसान होता है, जो वर्कमैन होता है, जो काम करने वाला है या फिर जो एक्शन लेने वाला है, वो कोई भी चीज़ अगर वो गलत कर रहा है, ओके, उसे बोलते हैं अनसेफ एक्ट। मतलब क्या? कि उसको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या होने वाला है, उससे एक्सीडेंट होने वाला है, अगर फिर भी वो चीज़ कर रहा है तो उसे बोलते हैं अनसेफ एक्ट। मतलब पता होने के बाद भी आप अगर कोई गलत चीज़ कर रहे हो तो उसे बोलते हैं अनसेफ एक्ट। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो सपोज़ आप 2 व्हीलर चला रहे हो, आपको पता है कि आपकी जो 2 व्हीलर है उसका ब्रेक फेल हुआ है या फिर ब्रेक कम लगता है, और फिर भी अगर आप वो 2 व्हीलर चला रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसेफ एक्ट बोलेंगे। या फिर आपको पता है कि कहीं पर भी केबल कटा हुआ है और फिर भी अगर आप उस केबल का यूज़ करके अगर मशीन चला रहे हो तो उसे अनसेफ एक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप अनसेफ एक्ट क्या होता है? फिर आते हैं अनसेफ कंडीशंस पर। अनसेफ कंडीशंस क्या होता है? अ फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन वर्क प्लेस दैट कैन लीड टू इंजुरी और हार्म। क्या होता है अनसेफ कंडीशन? एक फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जिससे क्या हो सकता है, विच लीड्स टू इंजुरी और हार्म टू ह्यूमन और प्रॉपर्टी, इज नोन एज अनसेफ कंडीशन। अगर इसका एग्जांपल हमें देखा जाए, सेम अगर हम वही गाड़ी का एग्जांपल ले कि आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते समय आपको पता चले कि अरे इसका तो ब्रेक फेल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ अनसेफ कंडीशन हो गया आपके लिए कि गाड़ी का ब्रेक फेल होना, या आपके लिए क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन। या फिर रोड, अगर आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक से कोई गड्ढा आ जाए तो ये क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन हो गए, क्योंकि उस गड्ढे के लिए आपका कुछ उसमें रोल है क्या, आपकी गलती की वजह से आया क्या वो गड्ढा? नहीं, लेकिन वो क्या है, कंडीशन ही वैसी है, रोड ही वैसा है कि उसमें गड्ढे थे और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसे बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। ओके, आप समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। इंसिडेंट
What is incident? An unplanned event that disrupts normal operation and can but does not necessarily result in a harm or injury. मतलब क्या कि ऐसा एक अनप्लान इवेंट जो कि प्लान नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इंजरी होने के चांसेस होते हैं या फिर प्रॉपर्टी डैमेज के चांसेस होते हैं. नॉट नेसेसरीली कि वो हो रहा है हार्म, लेकिन क्या हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं. ठीक है. इंसिडेंट मतलब क्या, कोई भी चीज़ हो चुकी है लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो एक तो एक्सीडेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट. अभी एक्सीडेंट क्या होता है कि एन अनप्लान इवेंट दैट रिजल्ट्स इन अ हार्म और इंजरी. लाइकवाइज इंसिडेंट में क्या था कि इवेंट हो चुका है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसमें एक्सीडेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, करेक्ट, हार्म हुआ है या नहीं हुआ है. लेकिन अगर इवेंट होने के बाद अगर हार्म हुआ है या फिर इंजरी हुई है, हार्म मतलब क्या, कुछ लगा है, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या फिर इंजरी हुई है, ह्यूमन को इंजरी हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं. लेकिन वही अगर इंसिडेंट हुआ है लेकिन अगर किसी को भी इंसिडेंट होने के बाद अगर इंजरी नहीं हुई है, ओके, उसे हम बोलते हैं नियर मिस. ओके, मतलब क्या, इंसिडेंट जो होता है, इंसिडेंट के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है. कौन कौन से, एक कहा जाएगा एक्सीडेंट, एक कहा जाएगा नियर मिस. तो इंसिडेंट क्या होता है, एनी अनप्लान इवेंट दैट मे रिजल्ट और मे नॉट रिजल्ट इनटू एन इंजरी. ठीक है. अगर इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट होने के बाद मतलब एक इवेंट होने के बाद अगर इंजरी हुई है तो उसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे, और अगर इंसिडेंट होने के बाद इंजरी नहीं हुई है और प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, नियर मिस बोलेंगे. ओके, मतलब क्या, इंसिडेंट के 2 टाइप होते हैं. कौन कौन से, एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है नियर मिस. करेक्ट, एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है नियर मिस. एक्सीडेंट किसे कहेंगे, अगर इंसिडेंट होने के बाद अगर इंजरी हुई है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो उसे एक्सीडेंट बोलेंगे, और अगर इंसिडेंट होने के बाद अगर इंजरी भी नहीं हुई है और प्रॉपर्टी डैमेज भी नहीं हुआ है तो उसे हम बोलेंगे नियर मिस. ओके, करेक्ट, आप समझ गए. तो एक बेसिक शॉर्ट्स में ले लेंगे कि हज़ार्ड क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल, कोई भी चीज़ जिसमें पोटेंशियल हो इंजरी करने का या फिर हार्म कॉज करने का, उसे हम बोलते हैं हज़ार्ड. उसके बाद रिस्क क्या होता है, रिस्क इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द हज़ार्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म. ओके, देन अनसेफ एक्ट क्या होता है, एनी एक्शन बाय इंडिविजुअल दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट. अनसेफ कंडीशन क्या होता है, अ फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन वर्क प्लेस दैट कैन लीड टू इंजुरी. Okay, then incident, an unplanned event that disrupts the normal operation and can but not necessarily result in harm. Accident क्या होता है, an unplanned event that results in harm or injury. And near miss क्या होता है, an unplanned event that could be resulted in injury but did not due to luck or timely intervention is known as near miss. तो ये जो था, हमने आज देखा कि सेफ्टी में क्या क्या बेसिक्स डेफिनेशंस होती है जो कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसे समझना और उसे याद रखना. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फायर एंड EHS गाइड बाय पवन को. थैंक यू.